हेलो दोस्तों। अम, पहली बात तो नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। हर साल हमारा नया वर्ष कुछ न कुछ उम्मीदों के साथ आता है। हम कुछ संकल्प लेते हैं, जिसको रेजोल्यूशन कहते हैं। और देखते हैं कि हर साल वही रहता है, कुछ बदलता नहीं है। हमारे संबंध वैसे ही रहते हैं। लोगों के प्रति हमारी जो रुझाव होता है, रुझान होता है, लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, सब लगभग वैसे ही रहते हैं, कुछ बदलता नहीं है। हमारे ऑफिस में भी वैसे ही रहता है, रिश्ते नाते हुए रहते हैं, दोस्त भी वैसे ही बने रहते हैं। हम उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही उन दिन हमें उसके बदले में मिलने लगता है। दुनिया में कुछ बदलता नहीं, सब कुछ वैसे ही रहता है। तो फिर नया क्या होता है? तो हम जब नए साल के लिए मनाते हैं। दिसंबर फिर लास्ट दिन पर हम लोग बहुत सारा शोर शराबा करते हैं, शराब पीते हैं, खाना खाते हैं, यार दोस्तों से मिलते हैं। दूसरे दिन हैंगओवर होता है, फिर ज़्यादा देर तक सो के उठते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर दूसरा दिन भी कुछ नई खुशियों को बटोरने की कोशिश करते हैं। हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये दिन पहले वाले से अच्छा है, यानी बाकी जो दिन सालों के गए उससे अच्छा था ये पहला दिन, इसलिए अब आगे तब अच्छा होगा। ये सब मान्यताएँ हैं जिसको लेकर के हम जी रहे हैं। तो अब मैं कुछ 5 रेज़ोल्यूशन जो है, क्योंकि मैं अब इस विषय पर बात करना शुरू किया है मैंने कि हमारे भारत की संस्कृति क्या है, हमारे संस्कृति और अध्यात्म में जो-जो चीज़ छुपी हुई है उनको हम कैसे अपने अंदर लाएँ ताकि जीवन बड़ा मधुर हो जाए। हम जब इतने संपन्न नहीं थे, वैदिक काल में हम बहुत संपन्न थे और बीच में जो काल आया जिसमें हमने अपने अस्मिता और संस्कृति को खो दिया और हम दास्तानें पढ़े, तो उससे हमारे संस्कारों का बड़ा पतन हुआ और क्षीण हो गए सब। और आज हम जो जिस दशा में हैं, अब हम पाश्चात्य की नकल करके और अपने अंदर अपने मूल्यों को खो करके जो दुविधा में पड़े हैं, इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो हमारा जो सुख और शांति है, वही एक चीज़ जो खो गई। तो मैं चाहता था बात करूँ कि 5 नए संकल्प हम क्या करें अपने इस नए साल के लिए। तो उसमें हम पहले तो हमारे कोर में हम स्वयं हैं, हमारा परिवार है, इसमें हमारे माँ-बाप, बीवी-बच्चे ये सब हैं। दूसरा है हमारे रिश्ते-नाते, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, दोस्त हैं, ये सब संबंधी हैं, जिनसे हम मिलते-जुलते हैं, जिनसे हमारा ज़्यादा लगाव है, संबंध बने हैं, कई सालों में बने हैं और उन्हें ऐसे ही भुलाया नहीं जा सकता। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं। तीसरा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो कार्य, जहाँ से हमें पैसा आता है। हमारे ऑफ़िस से हम पैसा कमाते हैं या हमारा बिज़नेस है, बिज़नेस में हमारे सब बिज़नेस का ये जो जो भी है इकोसिस्टम, उससे जो पैसा कमाते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ से कुछ हमारा न्यू ईयर का मैसेजेस होते हैं, ग्रीटिंग्स होती हैं, हम सबको भेजते हैं और कुछ अपने स्वार्थों के लिए भेजते हैं, कुछ बहुत ज़रूरी प्रेम संबंध भी होते हैं, दोस्ती के संबंध होते हैं, उनको निभाने के लिए करते हैं। उनके लिए दिल से अच्छी भावनाएँ भी होती हैं, उनको हम विश करते हैं कि भाई आप सब लोग सुखी हों और सक्सेसफुल हों। और लास्ट पे है जो हमारे मास्टर्स और गुरुज़ होते हैं, ये लोग भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और उनसे सीखने के लिए हमारे पास ये लॉन्ड्री लिस्ट होती है, उनमें से कितना पूरा करते हैं ये हमारे ऊपर है। है बहुत सारा चीज़ करने के लिए। तो ये 4 रेज़ोल्यूशन तो इस टाइप के होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5वाँ रेज़ोल्यूशन जो सबसे ऊपर होना चाहिए हम लोगों के लिए, वो है स्वयर के प्रति जो रेज़ोल्यूशन है। वो संकल्प, वो 5 संकल्प क्या हैं, उसकी मैं बात आपके साथ करना चाहता हूँ। तो पहला संकल्प है कि आप अपने आप को जानें, अपने अस्तित्व को समझें। आप शरीर ही नहीं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब मिला के हैं। आपका अस्तित्व भीतर बहुत ज़्यादा गहरा है, बाहर भी बहुत व्यापक है। अंदर के भीतरी और बाहरी व्यापक स्वरूप को अच्छी तरह से समझकर अपने अंदर स्थित हो जाएँ, ताकि आपका संबंध जब वो बनेगा, वो सच्चा संबंध बनेगा। आपकी पहचान बहुत अच्छी होगी, आप चीज़ों को अपने भीतर अच्छे से समझेंगे, बाहर घटने वाली चीज़ों को भी अच्छी तरह से समझेंगे और अब जो आप कार्य करेंगे, वो बहुत अच्छा होगा और उससे आपको विकास भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी और आंतरिक सुख भी मिलेगा। तो जो सच्चा सुख है, वो विचारों से उत्पन्न होता है, साधनों से नहीं। आप कितना आप कमाते हैं, कितना आपके पास है, उससे सच्चा सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख मिलता है आंतरिक विचारों से, सात्विक विचारों से। तो उसको समझिए। दूसरी चीज़ है हमारी कुछ प्रवृत्तियाँ हैं, जो हमारी ताकत हैं और वही हमारी कमज़ोरियाँ भी हैं। तो ये कम ताकत को और कमज़ोरियों को हम कैसे इसको समझें और अपनी पसंद और नापसंद को कैसे हम लोग, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो रेज़ोल्यूशन हमें लेना है, वो है आत्म-विश्लेषण का। हम अपने आप को कितना समझते हैं? हम अपने स्वास्थ्य को समझें, अपने मन को समझें, अपनी क्षमताओं को समझें,
हम श्वास को समझना है ना, अपने आपकी श्वास जो है ना, वो सब चीज़ों को चार्ज करती है। आपके मन को चार्ज करती है, आपके शरीर को चार्ज करती है, वही आपकी प्राण बनती है, उसी से सारी शक्ति हमें अर्जित होती है। तो हम उसको समझ करके अपने श्वास पर नियंत्रण करें, अपने श्वास से अपने आप को पूरित करें और अपना आत्म-विश्लेषण को संपूर्ण करें। और तीसरी चीज़ जो होगी, वो जुनून जो हमारा होता है, पैशन होता है। हम जिन चीज़ों में हमारी स्ट्रेंथ होती है, उसको प्ले करेंगे तो हम ग्रोथ होती है हमें। तो हम बार-बार उसको करेंगे, तो ये चीज़ हमें है जो सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा करनी है अब नए साल में, और कुछ चीज़ें कम करनी है। जो चीज़ें हमें शक्ति, शांति और समृद्धि देती हैं, वो हम ज़्यादा करेंगे, तो वो एक संकल्प ले लीजिए। और कुछ आदतें हैं जो हमें हमेशा नीचे लेके जाती हैं और उससे हम परेशान ही होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं, उसको हम कम करते हैं। तो ज़्यादा क्या करना है, वो 70% कर लीजिए, 70-80%। और कम क्या करना है, पूरी तरह से तो हटा नहीं सकते, लेकिन कम क्या करना है, वो 20% से 30%, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो वो आप आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए, उसको समझ जाइए कैसा करना है। तो और आप जब समझ लीजिए कि आप इन सब चीज़ के सेंटर पर, कोर पर आप हैं, और जो दुनिया है चारों तरफ जो घूम रही है, बवंडर है ना, वो आप नहीं हैं। वो उनमें आप उलझिए मत। वो अपने आप बदलेंगे, आपको अपने स्वयं बदलना है अलग से। तो आप बदलिए, बगल के सारे लोग बदलेंगे। जो आपके अनुसार नहीं है, वो आपसे दूर भागते आएँगे। तो आप पता चलेगा कि आपके पास वही लोग हैं जो आपके समान है, विचारधारा के लोग हैं। तो आप ऐसा अगर पाएँगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको अच्छा भी लगने लगेगा। तो ये नए ईयर का रेज़ोल्यूशन ये बहुत से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को बदलें, अपने आप से त्याग करें, अब आप खुद से त्याग करें। अरिस्टोटल ने कहा था कि स्वयं को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है, और अरस्तु लाओत्सु ने भी कहा था कि दूसरों को जानना बुद्धिमत्ता है और स्वयं को जानना सच्ची बुद्धिमत्ता है। हाँ, तो सच्ची बुद्धिमत्ता जो है वो स्वयं को जानना है, दूसरों को जानना नहीं है, और स्वयं से प्रेम करना ही सर्वोत्तम प्रेम है। यदि आप स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते, तो दूसरों से नहीं करेंगे। आप जो आपके अंदर है, वही आप दूसरों को देंगे। इसलिए आप पहले अपने आप को प्रेम दें, अपने चारों तरफ वो माहौल इकट्ठा करें जिससे आप खुश रह सकें। आप अपने से प्रेम में पड़ें, तो दूसरों को प्रेम बाँट पाएँगे। अपने अंदर प्रेम को पैदा करें। तो ये रेज़ोल्यूशन समझ में आए? 5 चीज़ें मैंने बताई हैं। स्वयं जागिए, अपने आप को जानिए। दूसरा है, अपनी प्रवृत्तियों को समझें, ताकत, कमज़ोरियाँ, पसंद-नापसंद हो। तीसरा है आत्म-विश्लेषण, जिसके अंदर श्वास, मन और अपनी क्षमताओं को समझिए। और चौथा है जुनून, जो आपकी स्किल को बढ़ावा देता है, उसको करिए, उससे आपको विकास प्राप्त होगा। और पाँचवाँ है आपकी आदतें, जो आपको नीचे धकेल के ले जाती हैं, वो सबको कम कीजिए। ज़्यादा शराब-वराब ना पीजिए। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अपनी फैकल्टीज़ को नीचे मत ले जाइए। आपकी जो शरीर के जो अंग हैं, वो जिस काम को करने से वो धूमिल होने लगते हैं, उसको अवॉइड कीजिए। आप लोग सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए और आपके जीवन में जागृति लाए। 12 स्टेजेज़ हैं अवेकनिंग के, मेरे एक वीडियो में बताए हैं, 12 मासी में, उसको समझिए। एक महीने का काम अगर हम 1 साल में भी करें, तो देखते हैं अगले 12 साल में क्या होता है। तो आप पहले साल का पहला महीना समझ लीजिए, इसको पहला कदम समझ लीजिए, जागिए अपने आप में।